Hola amigos, bienvenidos, me llamo पाब्लो। मेरा नाम पाब्लो है और मैं आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि हम स्पेनिश में वोकेबलरी, ग्रामर और सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं, लेकिन जब किसी स्पेशल ओकेजन पर किसी को स्पेनिश में विश करने की बारी आती है तो हम एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं। अगर आप स्पेनिश सीख रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपका कोई स्पेनिश फ्रेंड, कलीग या स्पेनिश बोलने वाला जान पहचान में ज़रूर होगा। आज की वीडियो में हम डिफरेंट ओकेजन्स जैसे कि बर्थडे, न्यू ईयर, एनिवर्सरी, फेस्टिवल्स और काफ़ी सारे स्पेशल डेज़ पर यूज़ होने वाली विशेस और ग्रीटिंग्स को समझेंगे और सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वामोस। सबसे पहले शुरू करते हैं नए साल से। जब 31 दिसंबर को घड़ी रात को 12 बजाती है और हमें अपने फ्रेंड्स, फैमिली या किसी स्पेशल पर्सन को नए साल की शुभकामनाएं देनी हो तो हम स्पेनिश में बोलते हैं फेलिज़ आन्यो नुएवो। फेलिज़ आन्यो नुएवो। यहाँ फेलिज़ का मतलब है हैप्पी और आन्यो नुएवो मीन्स न्यू ईयर। फेलिज़ आन्यो नुएवो। अब चलते हैं क्रिसमस पर। क्रिसमस स्पेन और दूसरी स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में काफ़ी खुशी और धूमधाम से मनाया जाता है। तो अगर आप किसी स्पेनिश स्पीकिंग फ्रेंड, टीचर या कलीग को क्रिसमस की शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं फेलिज़ नाविदाद। फेलिज़ नाविदाद। फेलिज़ नाविदाद। अब बारी है जन्मदिन यानी कि बर्थडे की। बर्थडे एक ऐसा स्पेशल ओकेजन है जहां विश किए बिना तो काम ही नहीं चलता। जब भी आपको किसी को स्पेनिश में बर्थडे विश करना हो तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से बोल सकते हैं फेलिज़ कुम्प्लेआनियोस। फेलिज़ कुम्प्लेआनियोस। फेलिज़ कुम्प्लेआनियोस। कुम्प्लेआनियोस स्पेनिश में दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, कुम्प्लीट यानी कि कंप्लीट करना और आनियोस यानी कि ईयर्स। तो इसका रफली सेंस हुआ एक साल कंप्लीट करना। काफ़ी यूनिक वर्ड है ना बर्थडे विश करने के लिए। अब बात करते हैं मदर्स डे की। मदर्स डे एक काफ़ी इमोशनल और स्पेशल ओकेजन होता है। अगर आप मदर्स डे पर अपनी मदर के सामने अपनी स्पेनिश थोड़ी सी शो ऑफ करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं फेलिज़ दिया दे ला माद्रे यानी कि हैप्पी मदर्स डे। एक बार फिर से आराम से सुनते हैं फेलिज़ दिया दे ला माद्रे। फेलिज़ दिया दे ला माद्रे। इसी तरह फादर्स डे पर अगर आपने अपने फादर को स्पेनिश में विश करना है तो आपको बोलना है फेलिज़ दिया देल पाद्रे। फेलिज़ दिया देल पाद्रे। अब बारी है लव बर्ड्स के फेवरेट दिन की यानी कि वैलेंटाइंस डे। स्पेनिश में लोग एक दूसरे को वैलेंटाइंस डे विश करने के लिए बोलते हैं फेलिज़ दिया दे सान वालेंटीन। एक बार आराम से फिर से सुनते हैं फेलिज़ दिया दे सान वालेंटीन। अब उस दिन की बारी है जो हम सब के लिए स्पेशल होता है यानी कि फ्रेंडशिप डे। अगर आपका कोई नया दोस्त बना हो जो स्पेनिश बोलता है तो फ्रेंडशिप डे पर आप उसे स्पेनिश में विश करके अपनी दोस्ती थोड़ी और स्पेशल बना सकते हैं, जिसके लिए आपको कहना है फेलिज़ दिया दे ला आमिस्ताद। फेलिज़ दिया दे ला आमिस्ताद। नेक्स्ट है टीचर्स डे। हम सब का एक फेवरेट टीचर होता है जिन्हें हम टीचर्स डे पर विश करने का वेट करते हैं। टीचर्स डे पर अपने प्यारे टीचर्स को स्पेनिश में विश करने के लिए आपको कहना है फेलिज़ दिया देल माएस्ट्रो अगर मेल टीचर हैं, फेलिज़ दिया दे ला माएस्ट्रा अगर फीमेल टीचर हैं। अब बढ़ते हैं पर्सनल सेलिब्रेशंस की तरफ। अगर आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव की शादी रिसेंटली हुई है तो आप कपल को बधाई देने के लिए बोल सकते हैं फेलिसिदादेस por vuestra boda। फेलिसिदादेस por vuestra boda यानी कि आपको शादी की शुभकामनाएं। यहाँ फेलिसिदादेस का मतलब है कॉन्ग्रेचुलेशंस यानी कि बधाई और बोदा मीन्स वेडिंग यानी कि शादी। अब बात करते हैं एनिवर्सरी यानी सालगिरह की। अगर किसी खास मौके या रिलेशनशिप की सालगिरह पर आपको किसी को विश करना हो तो आप सिंपल वे में कह सकते हैं फेलिज़ एनिवर्सारियो यानी सालगिरह मुबारक हो। अब आते हैं पर्सनल अचीवमेंट्स पर। मान लीजिए कि आपके किसी फ्रेंड को नई नौकरी मिली है तो उसे विश करने के लिए आप कह सकते हैं फेलिसिदादेस por tu nuevo trabajo। फेलिसिदादेस por tu nuevo trabajo मतलब नई नौकरी के लिए बधाई।
इसी तरह अगर किसी ने नया घर खरीदा हो तो उसे विश करने के लिए आप कह सकते हैं फेलिसिदादेस por tu nueva casa। अब समझते हैं कि किसी को ट्रिप पे या छुट्टियों पे जाते हुए कैसे विश करना है। अगर आपका कोई स्पेनिश स्पीकिंग फ्रेंड या कलीग किसी ट्रिप पे जा रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं बुएन वियाखे, जिसका मतलब है आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसी तरह छुट्टियों पे जाते हुए आप कह सकते हैं फेलिसेस वाकासियोनेस, मतलब छुट्टियों का आनंद लीजिए। अब उन फेस्टिवल्स की बात करते हैं जो स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के बाहर हमारे लिए काफ़ी स्पेशल हैं, जैसे कि दिवाली, होली, ईद। इन त्योहारों को स्पेनिश में विश करने के लिए आप उस त्यौहार के नाम के आगे फेलिस लगाकर सिंपल वे में विश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फेलिस दिवाली, फेलिस होली, फेलिस ईद। हर विश किसी स्पेशल ओकेजन के लिए हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी को किसी ज़रूरी काम से पहले विश करना चाहते हो या गुड लक बोलना चाहते हो तो आप स्पेनिश में बोल सकते हो बुएना सुएर्ते। एक बार फिर से सुनते हैं, बुएना सुएर्ते, बुएना सुएर्ते यानी कि गुड लक। और किसी काम के पूरे होने या किसी अचीवमेंट की खुशी के मौके पर आपको जनरल वे में बधाई देनी हो तो आप कह सकते हैं फेलिसिटासियोनेस या फेलिसिदादेस, मीन्स कॉन्ग्रेचुलेशंस यानी कि बधाई। अब आप भी मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए, फेलिसिटासियोनेस, फेलिसिदादेस। बहुत अच्छे। लास्ट में समझते हैं कि जब कोई आपको किसी फेस्टिवल पर या स्पेशल ओकेजन पर विश करे और आप आई विश यू द सेम बोलना चाहें तो आप कैसे रिप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहना है इगुअलमेंटे या ते देसियो लो मिस्मो, जिसका मतलब है आपको भी या मैं आपके लिए भी यही कामना करता हूँ या करती हूँ। तो अमीगोस, अब आपके पास डिफरेंट ओकेजन्स पर स्पेनिश में विश करने के लिए काफ़ी यूज़फुल फ्रेजेस हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी कलीग, फ्रेंड या टीचर को विश करना हो तो आप इन फ्रेजेस को ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग स्पेनिश लर्निंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हasta la próxima।